मस्जिद मेरी तू क्यों ठावे, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नूं, आजा दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नूं। सदियां वांगू अज भी कुछ नहीं, जाना मस्जिद मंदिर दा, लहू ते तेरा मेरा लगना, तेरे मेरे खंजर नूं। रब करे तू मंदिर वांगू वेखे मेरी मस्जिद नूं, राम करे मैं मस्जिद वांगू वेखां तेरे मंदिर नूं। तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद पढ़ा, मैं नानक दी बाणी पढ़ के दिया हुसैनी लंगर नूं। मैं आपका और अवामी जो आवाज़ का मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे इस इंटरव्यू के लिए मदऊ किया और प्यार से मेरा, इससे पहले भी सिंधी अखबारात में मेरे 1-2 इंटरव्यू छप चुके हैं। बेसिकली फ़नकार किस किस्म का भी हो, गायक हो, मुसव्विर हो, शायर हो, नसर निगार हो, ड्रामा निगार हो, कोई भी चीज़ से ताल्लुक़ रखता हो, तो वो ये चीज़ें अगर जेन्युइन कोई फ़नकार आर्टिस्ट है तो वो कुदरती तौर पे उसके अंदर वो चीज़ मौजूद होती है थोड़ी या ज़्यादा। लेकिन शायरी चूँकि इल्म से इसका ताल्लुक़ है, लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि इसके लिए हमारे जो बुज़ुर्ग गुज़रे हैं उनका ताल्लुक़ अदब से है, फ़कीर हैं, दरवेश हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि उस वक्त कोई जिस दौर में बाबा बुल्ले शाह शायरी कर रहे थे, वारिस शाह, शाह हुसैन, बाबा फरीद, ख्वाजा गुलाम फरीद, मियाँ मोहम्मद बख्श या शाह लतीफ़ भुट्टाई सरकार और हमारे सच्चर सरमद साहब, उस वक्त यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी शायद। लेकिन उन लोगों का मैं समझता हूँ कि तजर्बा इतना था, वो एक जिस चीज़ को देख लेते थे उसकी तह तक पहुँच जाते थे, या उनकी नज़र इतनी गहरी थी या सोच इतनी बड़ी थी कि उन्होंने उस वक्त का जो मतलब मुआशरा था, सकाफ़त थी, कल्चर था अपने इलाके का, उसको इस तरह पेश किया और इस मैदान में कि शायद उसके बाद उस तरह का कलाम मेरा ख्याल है कि मैदान में मतलब कि शाह लतीफ़ भुट्टाई साहब या बुल्ले शाह या वारिस शाह आप सामने लेके आए, तो मेरा ख्याल है कि शायद ही आज का शायद वहाँ तक पहुँच सके। सन 1980 में इम्पीरियल होटल में मुशायरा हुआ। एक आम आदमी जो कि लाहौर का रहने वाला था, वो लाहौर से मुझे जानता था कि बाबा नजीब बशीर कहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। उन्होंने पहचान लिया इत्तेफाक से बंदर रोड से गुजरते हुए, तो मैं गाड़ी का काम कर रहा था, वो मेरे पास है और कहने लगे यार, बड़े गौर से मुझे देखो, यार तू बाबा नजमी? मैं कहा जी, एक क्या करना है, तू तो मैनेजर से है लाहौर रावी फिल्म से, एक ही करना। मैं क्या, वो ख़त्म हो गई रावी फिल्म, हुण मजदूरी है तो मैं हाँ बस अपने बच्चों का ढिड भरने वास्ते रोटी कमा रहे और मैं आओ होटल चलते हैं, जाके चाय पी। यार एक मुशायरा है, तू इतफाक ना मत्थे लग गए। तो एम्पीरियल होटल से एक मुशायरा है जिसे तारिक अजीज़ की सदारत है, उत्तर रऊफ शेख लाहौर तो आए ने, मोहसिन भोपाली ने, जॉन साहब ने, महमूद शाम साहब ने, ये सारे लोग ने, तो तुम ही आ जाए यार, ज़रा मज़ा आएगा। मैं क्या, मैं शेर शुरू नहीं कहता, कहते कोशिश करके आज 10-15 दिन रहने एक अधी गज़ल कह रहा। मैं बहरा एक गज़ल कही तो मैं मुशायरे वाले दिन इम्पीरियल होटल पड़ गया। बाहर मेरी 5वीं बारी सी, उन्होंने मैंने बुलाया, मेरी लत्ता कमरे इसकी कुछ सामने जो लोग बैठे सी वो बहुत बड़े सी, तारिक अजीज़ वगैरह उस वे तूती बोलता सी तारिक अजीज़ शब्द, नीलाम खर्च चल रहे सी, तो महमूद शाम साहब बैठे थे, उन्होंने तो मैं जानता नहीं था, लेकिन तारिक अजीज़ चूँकि स्क्रीन का बंदा सी उन्होंने मैं जानता था। मैं शेर ओ थोड़ी देर चले गए, मैंने गज़ल सुनाई। वो गज़ल है, मिट्टी पानी सच्चा इक्को, पक्कियां में एक पट्ठे, एक क्यों नाली विचने लगियां, ओ क्यों महल दे मत्थे। उसके बाद शायर आलद वाले आ गए, दूसरे लोग आ गए, बड़ा प्यार करता, बड़ा ही प्यार मिला उस महफिल से। बल्कि लोगों ने क्या कि यार नौजवान तेरा बहुत,
मज़ा आया, कमाल है तू, बहुत ज़्यादा। तू कितने लिखा? मैं कहा जी मैं इत्थे रहना, महमूदाबाद रहना थे। फिर उत्थे शायराना कुछ एक दूसरे का एड्रैस भी मिलिया, तल्लुकात भी हो गए, चाहे वह एक अदबी हल्का शुरू होया। इत्तफाक ना एक दिन ਜਿਹੜਾ फिर मैं तरक्की पसंद सोच वाले ਜਦੋਂ ਟੁਰਿਆ तो ਉਹਦੀ वजह बेसिकली हबीब जालम नाल मुलाकात सी। वो सईद परवेज़ के घर हुई, मैं इत्तफाक से मिलने चला गया तो मेरी मुलाकात उनसे हो गई। जालिब साहब आए हुए थे, उन्होंने यार बाबा आज तो मज़ा आ जाएगा। मैं क्यों है कि जालिब साहब आ गए? मैं कितने ने जहर मेरा उन्होंने अंदरूनी प्यार से मैं कितने कह मैं जाके गए तो सुते सन, बहरहाल मैं जगाया नहीं। थोड़ी देर बाद उठे, सलाम दुआई, यार नौजवान तू उन्हें तारफ कराया जे मजदूर शायर है तो मजदूरों की गल करता। वो बड़े खुश होए, वो मैं शेर सुनाऊँ, मैं गज़ल जी सुनाई। यार तेरी शायरी नूं पहिए लगते लगे। मैं कहा जी उदों मेरी किताब है शेर मैं जड़ा कि बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगन वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। वो बड़े खुश हुए, यार है भाई दम खमते। मैं कहा जी बस मोहब्बत है थोड़ी। पहले तो मैं माजरत की थी कि मैं किसी की सुनावा तुहानूं, तुसीं बहुत बड़े आदमी, बड़े बड़े लोग हो, मैं तुहानूं की सुना। नहीं यार कोई नहीं फर्क पैंदा। बारह इस तरह फिर जालिब साहब ना राबता हो गया। उस तो बाद साडे इलाके सियासी माहौल किस तरह पैदा होया, वो इस तरह से कि साडे इलाके पीपल्स पार्टी का बड़ा जोर सी महमूदाबाद कराची। तो लोग मैंने प्यार करते थे कि क्योंकि उस तो पहले एक जलसा होया सी महमूदाबाद जिहदे विच नुसरत भट्टो साहबा आईयां सन और उन्होंने तकरीर की सी और मैं उत्थे एक छोटी जी नज़म पढ़ी सी, 2-4 शेर। लेकिन मैनू उस तो पता लगा कि नुसरत साहबा वाकई गुस्से के सख्त सन, क्योंकि वो लोग शोर कर रहे थे और मैं देखा अपनी अखां के सामने कि नुसरत साहबा के सामने जेडे फुल पे सन उन्होंने वही चुक के लोगों को मार देते, लेकिन पत्थर नहीं मारे, फुल ही मारे ने। नज़म थी बड़ो साहब के लिए कि तेरे लहू नाल जिन्ने जिन्ने रंगे हाथ, तेरे लहू नाल जिन्ने जिन्ने रंगे हाथ, रुत बदली थे हो जावणगे नंगे हाथ। ये था भट्टो साहब के लिए। बस उसके बाद मुशायरा ख़त्म हुआ, वापस कराची पहुँचे। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ, मेरी सियासी में किताब आ गई। वो जिसके सियासी में किताब आई तो उसकी रूनमाई की सदारत हबीब जालिब ने की। बात तो बहुत लंबी है, लेकिन इत्तफाक से चूँकि वक्त का ताल्लुक़ है तो हबीब जालिब साहब ने उस प्रोग्राम की सदारत की और मखदूम खलीको ज़मा उस वक्त कौमी असम्बली के मेंबर थे और मैंने उन्हें इस्लामाबाद फ़ोन किया और वो वहाँ से मेरे कहने पे इस्लामाबाद से कराची पहुँचे और आके एज मेहमान खुसूसी, क्योंकि ये मशवरा जो मुझे मुजाहिद बरेलवी ने और दोस्तों ने छापरा साहब ने दिया कि अगर हबीब जालिब की सदारत है तो चीफ गेस्ट जो है ना वो मखदूम, क्योंकि ये भी कुछ टेढ़ा आदमी था ना मखदूम खलीको ज़मा, तो फिर जालिब के मुकाबले में साथ अगर मखदूम खलीको ज़मा बैठेगा तो मज़ा आएगा। लिहाजा उसमें हमारे हमीद कश्मीरी सब थे, बहुत बड़े ड्रामा निगार। उन्होंने बहुत अच्छा मेरे बारे में जो उस वक्त राय दी, शायद वो सच हुई, थोड़ी बहुत लोगों ने प्यार दिया। उन्होंने कहा कि ये बंदा आगे निकलेगा, बहरहाल मोहब्बत मिलेगी इसे, और वो आज तक मिल रही। उस्मान गनी साहब से मेरा बड़ा प्यार था। उस वक्त सही छोटा था, पढ़ रहा था, उसकी मेरा ख्याल को ये 6-7 साल का होगा जब मेरी उस्मान गनी साहब से मोहब्बत थी। बल्कि मैं अक्सर मिला करते थे, 20-25 रोज़ के बाद मुलाकात हो जाती थी। फिर मैंने काम का टाइम मुकर्रर कर दिया कि इस वक्त इतने बजे तक लोगों से दोस्तों से मिलना है, उसके बाद काम पे जाना है, तो ये एक रूटीन बना ली। फिर दोस्तों से मिलते रहे। बहर उसके बाद 1995 में मेरी किताब सोचा भी जहान आई, जिसमें ये सारी नज़में
बीबी के बारे में हक में भी और खिलाफ भी। फिर मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मेरी बहुत बड़ी, वो 16 सितंबर को आए थे, मैं नहीं, वो 6 सितंबर को शायद 10 को आए थे, 10 को, और 16 सितंबर को मेरे इत्तेफाक से प्रोग्राम था जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़। वो मैंने नज़म पढ़ी कि पक्के पैर जमाना लाना जनरल जी, लम्मे डेरे लाना जनरल जी, ते गंद मुका के घर दी जापी मोड़ दिओ, घर नूं जप्फा पाना लाना जनरल जी। दित्तियां ने बंदूकां अपने दुश्मन ले, साडे वल घुमाना लैना जनरल जी, ते सूली चाढ़न वेले भैड़े लोकां चों अपने यार बचाना लाना जनरल जी। ये परवेज़ मुशर्रफ की मैं 16 सितंबर को जो मैंने पढ़ दी थी, उस प्रोग्राम की सदारत एतजाज़ हसन फरमा रहे थे, लाहौर से गए थे कराची, और उसमें और भी लोग थे। जब भट्टो साहब अभी आ रहे थे तो भट्टो साहब की मेरी लाहौर में मुलाकात हुई थी। उस वक्त मैं रावी फिल्म में मैनेजर था, हमारा कैपिटल सिनेमा में ऑफिस हुआ करता था, और भट्टो साहब वहाँ आए। मलिक शब्बीर एक हुआ करते थे लाहौर में, उनकी बिल्डिंग में हमारा ऑफिस था, और भी ऑफिस थे बेशुमार। हमारे दोस्त हैं राशिद महमूद, उनका भी दफ्तर था, और इस तरह बड़ा वो सलमा मुमताज़ का, इस तरह काफ़ी ऑफिस थे फिल्मों के। तो भट्टो साहब उसके घर में आए थे, और उस ज़माने में हमारे पास गाड़ी हुआ करती थी मज़दा 1500, वो भेजी थी हमने भट्टो साहब को लेने के लिए। हिंदुस्तान में आपका मुजस्समा लगाया गया है, वो किस शहर में और ये किसके तरफ से? ये भी एक अजीब बात है कि मैं उन्हें नहीं जानता कि वो कौन है। बड़े प्यारे लोग हैं, इसका मतलब कि जिस तरह हम मोहब्बत बांट रहे हैं, इस तरह वो लोग भी मोहब्बत बांट रहे हैं। यानी कि एक पाकिस्तानी का मुजस्समा हिंदुस्तान में लगना अजीब बात है। ये एक बात कही थी कायरा साहब ने मेरे प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम हुआ था इस मुजस्समे के हवाले से, तो कायरा साहब ने एक बात कही थी मेरे प्रोग्राम में कि यार पाकिस्तान में मूर्ति लगने का और मतलब है, हिंदुस्तान में मूर्ति लगने का और मतलब है। कुछ अर्सा पहले शाह लतीफ़ के मज़ार पे भी आपका शेर पढ़ा गया। वो ऐसा है कि बल्कि यूँ कह लीजिएगा कि मुझे तो पता नहीं, लेकिन हमारे एक दोस्त हैं चांडियो साहब, तो उन्होंने कहीं वो प्रोग्राम देखा, तो उन्होंने फेसबुक पे लगाया और मुझे फ़ोन किया कि बाबा साहब वो आपका शेर शाह लतीफ़ भुट्टाई के मज़ार पे एक वो वहाँ के बड़े अनवर अजीज़ चांडियो साहब जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि वो आपका शेर पढ़ा गया। लेकिन मेरे लिए तो चन्ना भाई, हफीज़ भाई, बड़े एजाज़ की बात है, खुदा गवाह है, क्योंकि बुल्ले शाह, शाह लतीफ़ भुट्टाई एक ही चीज़ है बाबा, बाबा नानक, बाबा फरीद एक ही चीज़ है। शाह हुसैन, वारिस शाह, बुल्ले शाह, मियाँ मोहम्मद बख्श, सच्चल, ये बुज़ुर्ग हैं हमारे बुज़ुर्ग, क्या खुशहाल खां खटक साहब, ये सारे ये वो लोग हैं जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की है, सेवा की है। ये लोग बुराई में नहीं, ये तोड़ना नहीं चाहते। जैसे कि मैंने गज़ल कही है कि मस्जिद मेरी तू क्यों ठामे, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नूं, आजा दो में बह के पढ़िए एक दूजे के अंदर नूं। यही गज़ल के 3 शेर शाह लतीफ़ भुट्टाई के मज़ार पे पढ़े गए। तो यही 3 शेर हम आपसे सुन के आपसे इजाज़त चाहेंगे। मैं कि मस्जिद मेरी तू क्यों ठामे, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नूं, मस्जिद मेरी तू क्यों ठामे, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नूं, आजा दोवें बह के पढ़िए एक दूजे के अंदर नूं। ते सदियां वांगू अज भी कुछ नहीं जाना मस्जिद मंदिर दा, सदियां वांगू अज भी कुछ नहीं जाना मस्जिद मंदिर दा, लो ते तेरा मेरा लगना तेरे मेरे खंजर नूं। तो तुम बिस्मिल्लाह, हाँ रब करे। ये शेर एक दोस्त ने कहा कि बाबा ये बड़ी बात है कि इस किस्म के शेर कह रहे हो तुम, उनकी मोहब्बत, कि रब करे तू मंदिर वांगू वेखे मेरी मस्जिद नूं, रब करे तू मंदिर वांगू वेखे मेरी मस्जिद नूं, राम करे मैं मस्जिद वांगू वेखा तेरे मंदिर नूं। तो तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद फड़ा, तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद फड़ा, मैं नानक दी बाणी पढ़ के दिया हुसैनी लंगर नूं।
ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਆਂ ਹੁਸੈਨੀ ਲੰਗਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਫਸਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਰਲੀ ਟਹਿੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ।